अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग रेसिपीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बेसन का पराठा, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार है, जो बहुत टेस्टी है, जो जल्दी से बन जाने वाली, चाहे सालन हो या ना हो। सबसे पहले हम पैन में ऑयल शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से कुछ कम है, थोड़ी सी कलौंजी, कड़ी लीफ शामिल करेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी पालक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना भी हो तो वैसे भी आसानी से बन जाएगा। बारीक स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। अब नमक शामिल करेंगे इसमें। सूखा धनिया शामिल करेंगे, पाउडर फॉर्म में मेरे पास, वो शामिल किए। लाल मिर्च शामिल किए हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1 टीस्पून शामिल किया हमने सूखा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 12 टेबलस्पून इसमें। तक हमारा बेसन भुनता है। यहाँ पोए मिसाट के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप हर किस्म की परचेजिंग कर सकते हैं, चाहे कपड़े हों, बर्तन हो, मेकअप हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। साइड में उसका वेबसाइट का लिंक मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस हमें 1 से 2 पराठे बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं आपका एक-एक कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबका जवाब दे सकूँ, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा लेमन जूस भी इसमें ऐड कर लें। थोड़ा सा डो के फॉर्म में आ जाए, इस तरह का। अभी ये बहुत गर्म है, ठंडा होने के बाद हमें पराठे बनाने हैं, वरना पराठे बहुत ख़राब बनेंगे। ये देखिए, इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अगर आप हमारी किसी वीडियो के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो बराहे करम कमेंट्स में कोलैबोरेट लिखें, हम आपसे राब्ता करेंगे। आपके ताउन और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। इसे ठंडा होने रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कलौंजी लेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, आप चाहें तो हरा धनिया भी ले लें। यहाँ पे हम एक रोटी बेलेंगे, आप चाहें तो पहले से पराठा बेल के रख लें, उसके अंदर भी ऑयल लगा लें। अब हमने सिंपल रोटी बेली है, उसके ऊपर ऑयल लगाया है, और अब चेक करें कि हमारे जो बेसन का टेक्सचर है वो कैसा है। इस तरह का होना चाहिए, और उसको हम पुश करके इस तरह लगाएंगे ताकि बेलते हुए वो बाहर ना गिरे, पराठा फटे नहीं। और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इस तरह आपने रखना है और थोड़ा पुश करना है उसको। इस तरह फैलाने के बाद अब हम छुरी लेंगे, कोने पे कट लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल की शेप का बनाएंगे इसको, इस तरह। तो इस तरह हल्के से पुश करना है। आपने थोड़ी सी खुश्की लगानी है, थोड़ी सी कलौंजी लगा दी ऊपर, फिर हम इसको बेलेंगे। बिल चुका है, बस इसको हम डालेंगे तवे पे। दोनों साइड से इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका कलर गोल्डन सा हो जाए। ऑयल आप ज़्यादा डालना चाह रहे हो ज़्यादा डाल लो, कम डालना चाह रहे हो आपकी चॉइस है। देखें, थोड़ा धीमी आंच पे बनाएंगे, ऑयल डालेंगे तो क्रिस्पी बनेगा। क्रिस्पी बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है गरम गरम। इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। और ये देखें कितना बेहतरीन गोल्डन कलर आया है इसका, और बहुत मज़े का है और बहुत फ्लेवरफुल पराठा है। तो बहुत ही क्रिस्पी सा हमारे मज़ेदार सा प्याज और बेसन का पराठा रेडी हुआ है। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोए मिसार्ट की वेबसाइट मौजूद है, वहाँ से हर किस्म की परचेजिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। दुबई के इस खूबसूरत मंज़र के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं।